स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था इस मैटर अराउंड डिसीज का जो लेक्चर नंबर 7 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो मैटर थी उसकी केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने एक ग्रेजुअल वे में इस चैप्टर को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज को। चेंज जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? बदलाव। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। तो चेंज का एक और भी एक इंग्लिश में एक और टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस किसी भी सब्सटेंस का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस when A is converted into B and when A will be converted into B, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। जब A B में चेंज होगा तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो टाइप का चेंज आ सकता है। पहला चेंज क्या आएगा इसके अंदर? हो सकता है जो सब्सटेंस है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, हो सकता है वो अपने साइज को चेंज कर रहा है। तो इस टाइप का जो चेंज है दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जो कि आज हमने डिस्कस करा। और एक चेंज ऐसा है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज कर दे, बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दैट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंज, एंड द चेंज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन there will be two possibilities. One possibility is that when A will be converted into B, there will be a change in the shape or size. And second possibility is that A substance will completely lose its identity and convert it into B substance, which is totally different from A. तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहला हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज को और इसके कई सारे एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को ले लेते हैं। फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मींस द चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हिच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। द काइंड ऑफ चेंज इन व्हिच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? सब्सटेंस का साइज आ सकता है, उसकी शेप आ सकती है, उसका कलर भी आ सकता है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज चेंज आएंगी। फॉर एग्जांपल एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, आपने टीयर कर दिया उसको। जब आप कागज को फाड़ दोगे क्या चेंज आएगा उसके अंदर? जो कागज है उसकी जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। कागज का पहले बड़ा पीस था वो छोटा हो गया, लेकिन केमिकली कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे ही अगर कोई एक लकड़ी है, कोई इंसान लकड़ी काट रहा है, लकड़ी का एक लॉग है उसके पास एंड ही इज कटिंग द लार्ज लॉग इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, बिकॉज़ इन दैट टाइप ऑफ चेंज ओनली साइज इज चेंजिंग, द log which is larger in size is converted into smaller pieces. So that kind of changes in which only physical properties are changed, that type of change is called physical change. तो physical change ले रहा आपको जिसके अंदर साइज में फर्क आ सकता है या शेप के अंदर फर्क आ सकता है या हो सकता है कलर के अंदर भी फर्क आ सकता है। रबड़ का बैंड आपके पास, रबड़ जो है उसको, जो रबड़ है उसको आपने खींच दिया, it will be become larger in size, and when we lose then it will reverse into its normal size. तो साइज में फर्क आ रहा है, that is also called physical change. कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखोगे। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर आप कागज के पीस को, बड़े पीस को फाड़ रहे हो, देयर इज अ चेंज इन ओनली साइज, देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सेकंड इज इट इज टेंपरेरी एंड रिवर्सिबल। जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज मींस व्हेन A is converted into B, then there is a possibility that B can also be converted into A. तो
जो फिजिकल चेंज है इट इज रिवर्सिबल। बेसिकली दो टाइप के चेंजेस आते हैं, एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब है रिवर्स में जो जा सकता है, ए से जो बी बना है तो बी से वापस ए भी बन सकता है। अगर कोई रिवर्सिबल चेंज है तो आप उसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये जो फॉरवर्ड एरो है इट इज शोइंग द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बी टू ए बैकवर्ड जो एरो है ये किसको शो कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। तो जितने भी फिजिकल चेंजेस है दे विल बी रिवर्सिबल चेंजेस एंड दे आर टेम्परेरी। टेम्परेरी का मीनिंग क्या है, उसमें वापस जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वो टेम्परेरी चेंज है, वो परमानेंट नहीं है। आपने कागज के पीसेस को फाड़ दिया उसको वापस जोड़ भी सकते हो, तो वो चेंज ऐसा नहीं है जो वापस जा नहीं सकता। आगे चल के हम कई सारे एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट इज अ टेम्परेरी एंड इट इज अ रिवर्सिबल काइंड ऑफ चेंज। एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में पहले हमने लिखा है the conversion of different states of water into each other. In previous chapter we have discussed about the change in state of water, that is boiling, melting, condensation, solidification और freezing। तो ये जितने भी चेंजेस है इसके अंदर जो वाटर है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। there is no new chemical substance in form during boiling or evaporation or condensation। तो melting, boiling and freezing of water, these all changes are physical change। हमने आप इस पे आ जाइए, इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी पुराना चैप्टर भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। वाटर जो है लिक्विड स्टेट पे है वाटर आपके पास। when we will boil the liquid water, the liquid state will be changed into gaseous state। conversion of liquid into gas, when heat is supplied the liquid water will be changed into gaseous water and that is called boiling। and when the gas is cooled, gas will be converted into liquid state, then conversion of gaseous water into liquid water, that is called condensation। so the conversion of liquid into gas and gas into liquid, there is a forward reaction as well as backward reaction। that type of change is called reversible change, that we have discussed that physical change is a reversible change। second क्या है, conversion of liquid into solid and solid into liquid। तो इस पे अगर आप आ जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, वाटर जो है आपके पास आइस है, जो वाटर जो सॉलिड स्टेट पे उसको हम बर्फ या आइस बोलते हैं। when heat is supplied to the solid state of water it will be converted into liquid state, that is called melting। liquid solid water is converted into liquid form, that is called melting by supplying the heat। and when the liquid water is converted into solid, that is called freezing by lowering the temperature। so the water is converted into liquid form into solid form by freezing, and water can also be converted into from solid state into liquid state, that is called melting by supplying the heat। तो जितने भी ये changes हैं these are reversible changes। in these changes water is just changing its physical state, that is liquid to solid or solid to liquid or liquid to gas, that all changes are physical changes, no new substance is formed। second example is formation of solution। we have discussed that when salt is put in water there is a formation of homogeneous mixture or solution, and we have also discussed that there will be no chemical reaction between the salt and water, they are just physically present with each other, there is no formation of any kind of bonds, there will be no release of energy or absorption of energy। तो जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने मिल्क को वाटर के अंदर डाला, आपने लेमन जूस को वाटर के अंदर डाला, आपने साल्ट को वाटर के अंदर डाला, आपने शुगर को वाटर के अंदर डाला, these all are solutions and the formation of solution is a physical change। third is breaking of glass tumbler। breaking of glass tumbler, glass tumbler means कोई कांच का बर्तन है आपके पास, जब आप उसको नीचे गिरा देते हो then it will be break into small pieces, so the complete tumbler has been changed into small pieces, so there is only change in shape, that kind of change is called physical change because there is a only change in shape। next is blowing of electric bulb।
We know that the bulb contains tungsten filament, and when the current is applied to that filament, the filament produces heat, and the heat is radiating outside from the bulb in the form of light. But when we stop the supply of current, then the filament of tungsten will lose its heat. तो जो बल्ब है हमारा, जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो करंट के थ्रू, जो करंट है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, वो हीट के अंदर कन्वर्ट करता है। हीट आपको दिखाई देती है, वो जो बल्ब जलता है, लेकिन जैसे ही आप ऑफ करते हो तो वो जो करंट की सप्लाई है वो बंद हो जाती है, करंट का कन्वर्जन हीट के अंदर बंद हो जाता है, तो वो जो फिलामेंट है वो वापस उसी स्टेट पे आता है। तो हीटिंग ऑफ फिलामेंट और हीटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉड, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लोहे की रॉड है, जब आप उसको हीट करोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, बट as it start cooling, then the rod will come back to its original color. So these all changes are called physical change. Blowing of electrical bulb, heating of metallic rod, these all are examples of physical change. Fifth is sublimation. In previous chapter we have discussed about the sublimation. Sublimation is that kind of process in which solid state is directly converted into gaseous state, or gaseous state is directly converted into solid state without achieving the intermediate state that is called liquid state. Generally क्या होता है, जब आप solid को heat करते हो, solid is converted into liquid and the liquid is converted into gas. But in case of sublimation, that is called sublimation, the solid is directly converted into gas, or gas is converted into solid state. There are some compounds which can show sublimation. All compounds cannot show sublimation, and we have discussed the following example. For example, ammonium chloride, NH4Cl, naphthalene, जो फिनाइल की गोलियां होती हैं कपड़ों को रखने के लिए, कपड़े जब हम रखते हैं सर्दियों में तो उनमें फिनाइल की गोलियां डालते हैं, that balls are called naphthalene balls. And camphor कपूर, camphor, naphthalene balls, and ammonium chloride, and dry coal, that is solid carbon dioxide. These all are examples of sublimation, because in these kind of changes the ammonium chloride will convert it into solid state into gaseous state. Solid जो है वो directly gas में convert, there is only change in state, physical change है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, physical change। ऐसे ही kneading of flour, आटा गूंथना, जो आटा गूंथते हैं, it is called kneading of flour. It is also physical change because the flour is changing its shape. There is no any kind of chemical reaction. तो ऐसे और भी बहुत सारे changes हैं जो कि physical changes हैं, जैसे हमने बताया लकड़ी को कोई काट रहा है, that is physical change. raw vegetable है उसको आप काट रहे हो, that is also physical change. Cutting of fruit, that is also a physical change. तो स्टूडेंट्स जो आगे हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर फिजिकल चेंज को हमने कंप्लीट किया. नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन व्हिच व्हेन वन सब्सटेंस इज चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस देयर इज, ये उसका सर्किट का डायग्राम है, इसको आप थोड़ा अच्छे से करें. थैंक यू. इसके एग्जांपल्स हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस को आप स्टडी करते हो जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर हम ये पहले डिस्कस करते हैं. रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्शंस है उसके अंदर जो आपका पास स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट को जब आप एक सुटेबल टेंपरेचर, प्रेशर या कई बार कैटलिस्ट चाहिए होता है, जब आप प्रोवाइड करवाओगे तो जो रिएक्टेंट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, दीज all are the examples of chemical change. So chemical change जो है, the change in which new substance is formed is called chemical change, and all chemical reactions are example of chemical change. कुछ points हैं जो आप chemical change में ध्यान रखोगे. First is reactant will lose their identity. Starting your material that is called reactant, and after when the reaction will progress, after the reaction, the reactant will be reactor will be vanished, it will lose their identity and the new substance product will be formed,
and there is a no any kind of similarity between the reactant and products. तो एक बिल्कुल नया substance बनेगा किसके अंदर, केमिकल चेंज में. Heat will be absorbed or evolved. Formation of bonds will take place. There is a breakage of bond and formation of. देखो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर क्या रहता है, उनके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, या हो सकता है एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके अंदर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी या उनके अंदर बॉन्ड की ब्रेकेज भी हो सकती है. तो इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व है. और ऐसा कोई भी चेंज जिसके अंदर केमिकल्स की बॉन्डिंग होती है या केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं या ब्रेक करते हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. तो जो केमिकल चेंज है, इट इज अ केमिकल reaction, and in reaction there will be a release of heat or absorption of it. So there is a change in energy during the process of chemical change. Energy का change आएगा इसके. इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के. फर्स्ट एग्जांपल इज कंबशन और बर्निंग. कंबशन इज बर्निंग. कंबशन और बर्निंग एक जैसी टर्म्स है. जब आप ऑक्सीजन की हेल्प से किसी चीज को जला रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंबशन. With the help of oxygen we are burning the substance, that is called combustion. तो जितने भी combustion की reactions हैं, combustion किसी का भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड चेन के अंदर हाइड्रोजन और जो कार्बन है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गोबर के जो उपले हैं, जो गोबर के उपले हैं उनको भी आप जला सकते हो, उसको भी एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है. जितने भी फ्यूल्स हैं ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड ज्यादा है. तो जब आप उनको जलाते हो तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही वो चलेगी, दैट इज कॉल्ड कंबशन. और कंबशन की हमने एक रिएक्शन शो कर रखी है यहाँ पे, देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें हमने गोबर गैस को रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मीथेन. मीथेन गैस CH4 हाइड्रोकार्बन, बिकॉज़ इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन element. That is why these compounds are called hydrocarbon. So जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है मीथेन गैस का, जो कि गोबर के अंदर में ज्यादा रहती है. तो जो मीथेन गैस है, जब आप उसको ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न करते हो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. सो इसके अंदर एनर्जी भी निकल रही है. और जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड मीथेन, दैट इज रिएक्टेंट. ऑक्सीजन इज आल्सो रिएक्टेंट. Reactants are converted into carbon dioxide and water plus energy. तो reactant convert हो गया प्रोडक्ट के अंदर, आइडेंटिटी reactant की लूज हो चुकी है और एनर्जी भी इसके अंदर निकली है. यही हम बोलते हैं कि आपका केमिकल चेंज के अंदर यही कुछ होता है. सेकंड एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जंग लगना, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग. लोहे को जो जंग लगती है उसमें क्या रहता है, जो मेटल है, लोहा जो है, आयरन इज अ मेटल. द मेटल विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर, वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर, and oxygen is also present in the air. So iron जो है it will react with Fe. Fe is a symbol of iron. Iron will react with oxygen plus moisture, that is called water, in gaseous state present in the air. Water और जो oxygen है ये iron के साथ react कर रहे हैं और iron को oxidize कर रहे हैं, rusting cause कर रहे हैं. और जो iron है इसका क्या फॉर्मूला है, iron का फॉर्मूला है Fe और जो rust है उसका क्या फॉर्मूला है, Fe2O3 into XH2. Fe2O3 into XH2. तो आयरन जो था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है रस्ट के अंदर. सारी प्रॉपर्टीज बदल चुकी है. आयरन की शाइनिंग खत्म हो जाएगी, आयरन की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, इट विल आल्सो बिकम लेस. तो ये चेंज भी किस टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज है. एक इसमें आप ध्यान रखोगे, हमने ये जो रिएक्शंस लिखी हैं इनके आगे हमने 4 लिखा, 3 लिखा, X लिखा, 2 लिखा और X लिखा. ये जो है इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एटम को बैलेंस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं. ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. तो आगे 4, 3, X, 2 इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं. इससे जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट के एटम्स का नंबर है वो प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड पे एटम्स का जो नंबर है वो बैलेंस रहना चाहिए. दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग. बैलेंसिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है,
जो कि आप 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में स्टडी करोगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ iron sulfide, FeS. FeS is called iron sulfide. Iron sulfide is formed by the combination of iron and sulfur. Both are different element. One is metal and second is non-metal. Iron and sulfur are combining with each other. There is a formation of bonds between iron and sulfur, and there is a formation of iron sulfide. That is also example of chemical change. Fourth is burning of magnesium ribbon. Magnesium is a very reactive metal, and it can be converted into a very thin sheet or in a ribbon form. And when the magnesium ribbon is burnt in the presence of oxygen, there is a formation of magnesium oxide. There is an oxidation of magnesium. Oxygen will react with magnesium, and there is a burning of magnesium, and there is also release of energy. Energy इसमें क्या होगी? Release होगी, and there is a formation of magnesium oxide. Magnesium and oxygen are called reactant, and MgO is called product. And there is a complete transformation. Mg is converted into Mg. That is also example of chemical change. Next, जो example है that is electrolysis of water. Electrolysis means electro plus lysis. Electro means electricity. Lysis means breakdown. Breakdown of compound with the help of electricity. That is called electrolysis. Electrolysis जो है हमने water का study करना है. Water जो है वो एक बहुत strong compound है. उसको आप break नहीं कर सकते simply. उसके लिए आपको काफी हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हम करंट की फॉर्म में सप्लाई करेंगे, और करंट की हेल्प से हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब आप वाटर को करंट सप्लाई करोगे, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जैसे हमने केमिकल चेंज में बोला, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इसके अंदर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 and O2। H2 और O2 में वो ब्रेक करते हैं। That is also example of chemical change. Next is photosynthesis. ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। It is a process by which green plants make their food. इसकी जो रिएक्शन है वो भी आपको मुझे लगता है ध्यान होगी। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। Respiration, breakdown of glucose in our cells, that is called respiration. Respiration के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, जो ग्लूकोज का कंपाउंड है, सॉरी जो ग्लूकोज है, उसको हमारी जो सेल है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करती है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिक है, उसके अंदर ये ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो रेस्पिरेशन है, इट इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड। Both photosynthesis and respiration are example of chemical change. Photosynthesis is shown by plants and respiration is shown by animals. Digestion, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, it is also example of chemical change. Fermentation, fermentation शायद आपने वर्ड सुना हो। Fermentation एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइन्स और अल्कोहल और बियर। जितने भी लिक्विड्स हैं उनको बनाने के लिए इंडस्ट्री में प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे की जाती है? कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो, उसको एक चैम्बर में रखा जाता है, जिसको हम बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उनको हम क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स फर्मेंटेशन किसमें की जाएगी? बायोरिएक्टर्स के अंदर। बायोरिएक्टर एक चैम्बर है जिसके अंदर आप ग्लूकोज का कोई भी सोर्स, फॉर एग्जांपल शुगर केन रख सकते हो, पोटैटो रख सकते हो, राइस रख सकते हो, माल्ट रख सकते हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या है ज्यादा। तो वहां पे जब आपने ये ग्लूकोज का जो सोर्स है वो एक चैम्बर के अंदर रखी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोरिएक्टर। देन वी विल पाउडर सम फंगस और यीस्ट। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ फंगस इज कॉल्ड यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, फंगस जो है वो मल्टीसेलुलर है। एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन जो यीस्ट है वो क्या करेगी? वो ग्लूकोज को, ये जो C6H12O6 है, ये इसका एग्जांपल है ग्लूकोज का, ये फार्मूला है ग्लूकोज का। जो यीस्ट है जो कि फंगस की यूनिसेलुलर फॉर्म है, इट विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। C2H5OH, that is called ethyl alcohol,
and there is a release of carbon dioxide gas. So by that process, industries are making the liquids, that is wine, beer, जो भी है, इस reaction के through बनता है, that is we start fermentation. Anaerobic breakdown of glucose in the absence of oxygen by the yeast or fungus, that is called fermentation, and it is an industrial process which is used to form the liquids. तो जितने भी आज हमने एग्जांपल्स पढ़े, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल सिंपल घर के अंदर आप जो रोज एक एग्जांपल देखते होंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड कैसे बनती है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कन्वर्ट करता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड के. मिल्क जो है वो खट्टा नहीं होता, लेकिन जो कर्ड है वो सॉर टेस्ट की होती है. क्यों? क्योंकि मिल्क जो है उसके अंदर जो शुगर है दैट इज लैक्टोज. लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द bacteria, that is called lactobacillus. So it is also example of chemical change. खाने का खराब हो जाना, that is also example of chemical change. तो ऐसे बहुत सारे examples हैं जो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन किए गए हैं, या जब आप सर्च करोगे नेट वगैरह पे तो आपको कई सारे एग्जांपल्स और भी मिलेंगे. तो आज हमने जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्कस किया और उसके कई सारे एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया. तो आप इन सारे जो भी टॉपिक है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे. थैंक यू.